In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is functional English and today is our lecture number 9. In this lecture, we will read about the transformation of sentences. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है सेंटेंसेस की। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंसेस जो हैं, इट्स अ बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स, वी जनरली यूज these वर्ड्स इन ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम बोलते हैं या हम कोई भी काम जो है राइट करते हैं, कोई भी वर्ड जो है, तो हम उसको जनरली जब यूज़ करते हैं तो ग्रुप की सूरत में जब उसको यूज़ कर रहे होते हैं, उन वर्ड्स को जिनको हमने राइट किया होता है या स्पीक किया होता है, इट्स कॉल्ड अ सेंटेंस। जब भी कोई भी सेंटेंस आप देखेंगे उसमें कोई सेंस बन रही होगी तो वो आपका सेंटेंस कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से इस टॉपिक में हमने अपने स्टेप बाय स्टेप उसको कंप्लीट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में तब्दीली, किसी चीज़ में बदलाव, किसी भी चीज़ का तर्जुमा करने का अमल, जैसे ट्रांसलेट होता है, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी चीज़ का तर्जुमा करने का अमल। सेकेंडली, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ ड्रामेटिक चेंज in form of appearance. A transformation is an extreme radical change. इसमें एक extreme level पर change होता है। अब हमने देखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इज ऑल अबाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म विदाउट ऑल्टरिंग इट्स मीनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसमें हम देखते हैं सेंटेंस में कि उसकी सेंटेंस में चेंजिंग होती है विदाउट ऑल्टरिंग मीनिंग, कि उसके विदाउट मीनिंग के उसके सेंटेंस जो हैं वो चेंज किए जाते हैं। वी कैन फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्म एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस और वाइस वर्सा। जैसे कि हमारा एक सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो हमारा चेंज हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस में। अब मैं आपको जो है इन सेंटेंस की टाइप्स को पढ़ाऊंगी मीनिंग के अकॉर्डिंग, तो आपको पता चलेगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं और जो आपके असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आप किसी भी एक्सप्रेशन को बता रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपनी किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को। और उसके अलावा जो आप असर्शन जब आपकी होती है तो उसमें आप अपने जितने भी पॉइंट्स हैं उनको श्योर होकर कह रहे होते हैं और आप उनको दावे से कह रहे होते हैं, आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं चीज़ को। तो डियर स्टूडेंट्स, sentences can be classified into affirmative, negative, imperative, interrogative, assertive means कि assertive को हम declarative भी कहते हैं, and exclamatory sentences। आपकी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होती है वो किस पर होती है। सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड ग्रुप बनाया जाता है उसके ग्रुप कौन से होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इम्पेरेटिव, इंटरोगेटिव, असर्टिव, या असर्टिव को हम कहेंगे डिक्लेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। तो ये आपने देखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमें इन्हीं सेंटेंस के अंदर जो है मौजूद मिलेगी, तो हमने इस प्रोसेस से इसको लेकर चलना है। अपने इन्हीं सेंटेंस के अंदर जो मैंने अभी बताए हैं, इन्हीं के अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन अपनी करनी है। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस, दिस वेरियस टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंस। जैसे कि आपने देखना है कि हमारी फर्स्ट जो सेंटेंस की टाइप है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बेसिकली सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें एक प्रेडिकेट होता है और एक आपका सब्जेक्ट होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आपके सिंपल सेंटेंस पाए जाते हैं, मीन्स द सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी जनरल एक्शन, इवेंट, स्पीच और एक्सप्रेशन। आपका कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आपकी कोई एक्शन वर्ड हो, आपका कोई इवेंट हो, कोई स्पीच हो, कोई एक्सप्रेशन हो, इट्स कॉल्ड अ अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट टुडे, मीन्स कि इसमें कोई आपका एक्शन वर्ड मौजूद है,
तो इट्स अ अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स के सिंपल सेंटेंस। इसके बाद है आपका असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस पर फोकस करना है कि असर्शन कैसे होती है सेंटेंस में। अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट और असर्शन कैसे होती है कि आप एक चीज़ को एलानिया या डिक्लेरेटिव मतलब एलानिया कहते हैं या दावे के साथ श्योर होकर किसी सेंटेंस के बारे में बता रहे होते हैं। इट्स कॉल्ड अ असर्टिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड एंड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद द पीरियड कि इसका एंड किस पे होता है, आपके ड्यूरेशन पे होता है कि आपका ड्यूरेशन कितना, आपका टाइम पीरियड कितना है। जैसे कि ही गोज टू स्कूल, अब हमने देखना है कि वो कितने टाइम पीरियड पे इसका एंड होता है स्कूल का। ही लाइक्स टू प्ले चेस, अगर वो इसको प्ले को जो है इस गेम को खेलते हैं तो इसका टाइम पीरियड क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो है सेंटेंस की जो टाइप्स हैं, ये फर्स्ट टाइप आपकी है सेंटेंस। अब तक जो हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ा था, अब तक जो मैंने आपको पढ़ाए हैं सेंटेंस की काइंड्स वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग थी। जो आज आपको मैं पढ़ा रही हूँ ये आपकी मीनिंग के अकॉर्डिंग है। जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपकी सेंटेंस की काइंड होंगी वो होंगी सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स और सिंपल कंपाउंड कम्प्लेक्स वो आपकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है और ये जो है आपकी मीनिंग्स के अकॉर्डिंग है। और हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है स्ट्रक्चर में भी हो सकती है और मीनिंग के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले करवाया हुआ है सेंटेंस का सिंपल कंपाउंड वाला, इसलिए आज आपको मैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग बता रही हूँ कि किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसमें। ये आपकी जो टाइप्स हैं इन पर आपने फोकस रखना है कि किस तरह से आपने मीनिंग के अकॉर्डिंग अपनी सेंटेंस की टाइप्स को देखना है, जिसमें मैं आपको पहली टाइप के बारे में बता चुकी हूँ कि इट्स अफर्मेटिव सेंटेंस। इट्स अ सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई भी एक्शन, इवेंट, स्पीच और एक्सप्रेशन पाया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारी है असर्टिव और डिक्लेरेटिव। इसका मीन है कि किसी चीज़ को दावे से कहना या किसी चीज़ को एलानिया बताना। जैसे कि एक एग्जांपल देखती हूँ, हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल के मीन्स ये एग्जांपल बता रही है कोई भी चीज़ डिक्लेयर की जा रही है, कोई चीज़ को दावे के साथ कहा जा रहा है, कोई चीज़ को एलानिया बताया जा रहा है कि ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट हमारी थर्ड जो है टाइप, इट्स अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मीन्स आपको पता है कि जिसमें क्वेश्चन हमसे आस्क किया जाता है। इट्स अ इंटरोगेटिव अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस बात पर फोकस करना, दोज विच आस्क्स questions, it's a interrogative sentence। जैसे where are you going, where do you live, it's called a interrogative sentence। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence। Interrogative sentence ends with question mark। ये किस पर इनका end होता है, question mark पर। जैसे कि where are you going, डू यू यूज़ योर लैपटॉप, इसमें हमारा क्या है, एंड हमारे क्वेश्चन मार्क पे हो रहा है, तो इट्स कॉल्ड अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारी टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम जो है अपनी कमांड, अपने एंट्रिटी मतलब अपनी चीज़ों की कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस, ऑर्डर इज कॉल्ड एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम अपना जो है हुक्म करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, कमांड करते हैं, किसी को नसीहत करते हैं, वो हमारा सेंटेंस क्या कहलाएगा, इम्पेरेटिव। फिर सुन लीजिएगा, जो हमारे जो हैं जो अफर्मेटिव होते हैं वो हमारे सिंपल एक्शन को, स्पीच को शो करते हैं। इसके बाद जो हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं वो उनका एंड जो है हमारे क्वेश्चंस पे होता है। और जो असर्टिव होते हैं, डिक्लेरेटिव होते हैं, उसमें हम जो है अपनी एक चीज़ को दावे के साथ श्योर होके कहते हैं। और इम्पेरेटिव में हम कोई सी चीज़ के लिए कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे ओपन द डोर, इट्स अ ऑर्डर, ओपन द डोर, कि हमने किसी चीज़ के लिए ऑर्डर किया कि दरवाजे को ओपन करें। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज़ के लिए ऑर्डर करते हैं तो इट्स कॉल्ड अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। प्लीज़ हेल्प मी, इट्स अ रिक्वेस्ट। प्लीज़ हेल्प मी, इट्स अ रिक्वेस्ट। किसी भी चीज़ की ऑर्डर और रिक्वेस्ट जो है वो आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगी। नेक्स्ट आपकी टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें सडन फीलिंग्स आती हैं। एक सडन फीलिंग मीन्स के किसी भी खुशी की भी हो सकती है, हैप्पीनेस की हो सकती है, सॉरो की हो सकती है, जॉय की हो सकती है, किसी भी एक्साइटमेंट की सूरत में हो सकती है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस, इसमें आपकी इमोशंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस होती हैं, अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन होती हैं। ऐसे हालात जो आप कि जो बताते हैं कि आपकी उस फीलिंग्स के मुताबिक कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस कर रही हैं किसी भी सरप्राइज वे में, किसी भी जॉय में, सॉरो में, अप्रिसिएशन में, लव एक्साइटमेंट में, फ्रस्ट्रेशन में, एंगर, मतलब जब आप गुस्से में होते हैं, जब आप किसी खुशी के इजहार में होते हैं, तो इट्स कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विथ exclamation mark. Dear students, it's an exclamation marks. तो आपने देखना है कि आपके इस exclamatory sentence में कोई भी खुशी का अमल, कोई भी आपकी गमी का अमल आ सकता है। आपकी इसमें कोई भी खुशी पाई जा सकती है और आपकी इसमें कोई भी गमी पाई जा सकती है। तो इट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और उसका दोनों का जो एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स का जो अमल होगा वो ये होगा जो मैं जिस पर आपको फोकस करवा रही हूँ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, कि यहाँ पर किसी भी आपको देखें कि एक अच्छे एक एक्सप्रेशन को शो किया जा रहा है, एक फीलिंग को, कि ये एक हैप्पीनेस की, ये एक अच्छी जॉय की फीलिंग को शो किया जा रहा है। हाउ नाइसली शी इज़ सिंगिंग, कि वो कितना खूबसूरत गाती है, कि मतलब उसकी तारीफ़ की जा रही है, कि मतलब इट्स अ जॉय फीलिंग, इट्स अ अप्रिसिएशन, इट्स अ सरप्राइज, ये सारी आपकी आ जाएंगी खुशी में। तो इसके बाद अब दैट इज़ फैंटास्टिक, मतलब अमेजिंग फीलिंग इसमें जब आप देखेंगे। हुर्रा वी वॉन द मैच, कि आपके ये सडन जो आप देखेंगे फीलिंग्स आ रही हैं ये आपकी हैप्पीनेस को शो कर रही हैं। ब्यूटीफुल, नाइसली, फैंटास्टिक, हुर्रा। हुर्रा इज बेसिकली शोइंग द एक्शन ऑफ हैप्पीनेस, कि आपका जो हुर्रा है तब निकलता है जब आप किसी चीज़ को विन कर लेते हैं, जब आप किसी चीज़ के बारे में एक्साइटेड होते हैं। जब आपको किसी चीज़ के बारे में एक्साइटमेंट होगी तो इट्स कॉल्ड अ हुर्रा एंड इट्स कॉल्ड अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट, अब हमने इन सेंटेंसेस को जिनको हमने अब तक पढ़ा है कि इन सेंटेंसेस को अफर्मेटिव को, इंटेरोगेटिव को, असर्टिव या डिक्लेरेटिव को और इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी को, जिनको अब तक हम सेंटेंस की काइंड्स को अकॉर्डिंग टू मीनिंग पढ़ चुके हैं, अब हम इन्हीं के अंदर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे कि किस तरह से हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी सेंटेंस की। डियर स्टूडेंट्स, फिर सुन लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन जो है इट्स एन एक्सट्रीम रेडिकल चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन के किसी भी चीज़ में एक से दूसरे में तब्दीली। अ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ ड्रामेटिकल चेंज इन फॉर्म ऑफ अपीयरेंस, कि जिसकी अपीयरेंस में जिसमें एक चीज़ में वाजिया जो चीज़ें हैं नमूदार होती हुई, तब्दील होती हुई दिखाई देती हैं। इसमें आप देखते हैं कि आपके चेंज इन करेक्टर और कंडीशन होता है, चेंज द आउटवर्ड अपीयरेंस में चेंजिंग आती है, आपकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में भी चेंजिंग आती है। तो इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन चेंज समथिंग, किसी चीज़ का बदलाव, किसी चीज़ का तर्जमा करने का अमल, किसी चीज़ में तब्दीली, इट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने देखनी है कि हमारे सेंटेंस जो जिनकी काइंड्स बताएंगी किस तरह से एक से दूसरे में चेंज होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इनकी होगी। तो सबसे पहले हमने अफर्मेटिव को नेगेटिव में करना है चेंज, इट्स कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला सेंटेंस जिसको हमने अफर्मेटिव को अभी पढ़ा था, सिंपल सेंटेंस को, उसको हमने नेगेटिव में जब हमने चेंज करना है तो अब हम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि हमारा फर्स्ट जो हमारा है ऑलवेज, ये हमारा है अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, इसको हमने चेंज करना है नेगेटिव में, नेवर में। अफर्मेटिव है हमारा ऑलवेज और हमारा नेवर है इसका नेगेटिव, ऑपोजिट वर्ड ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन। अब हमने इफ वी फाइंड द वर्ड ऑलवेज
इन अफर्मेटिव सेंटेंस, हमारा ऑलवेज किस में है? अफर्मेटिव सेंटेंस में। वी विल राइट द वर्ड नेवर इंस्टेड ऑफ द वर्ड ऑलवेज। अब हमने चेंज किया कि हम जहाँ पर हमारा ऑलवेज होगा उसकी जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे? इंस्टेड ऑफ द वर्ड ऑलवेज वी विल राइट नेवर एंड मेक ऑपोजिट वर्ड ऑफ वर्ब एडजेक्टिव, और साथ में हम वर्ब लगाएंगे एडजेक्टिव एंड नाउन एट द टाइम ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, इसका आपने नेगेटिव देखना है आई नेवर फॉरगेट यू, कि इसमें आपको चेंजिंग क्या नज़र आई है, कि इसमें चेंजिंग क्या नज़र, आई विल ऑलवेज। पहले आपके अफर्मेटिव में आपका जो सेंटेंस है उसमें आपने फोकस करना है कि ऑलवेज लगा हुआ है, जिसको हमने जैसे ही नेगेटिव किया सेम सेंटेंस की जगह आपने देखी कि कुछ और भी चेंजिंग आपको नज़र आई होगी, कि उसमें आपका आई विल वैसे का वैसे है, उसमें आप नेवर लगा रहे हैं ऑलवेज की जगह पर। जैसे ही आपका नेवर लगा ऑलवेज की जगह पर तो आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया, उसमें मीन्स के कुछ आपकी चेंजिंग आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चेंजिंग पे फोकस करना है कि रिमेंबर जो है आपका वो आपका फॉरगेट में चेंज हो गया, आपका एडजेक्टिव चेंज हो गया है एंड नाउन एट द टाइम ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, और आपके नाउन भी इसमें चेंज हो जाएंगे। तो इट्स कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड। नेक्स्ट है हमारा ही इज़ ऑलवेज प्रेजेंट। ही इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, आपने देखना है कि ऑलवेज जो है अब वो हमारे नेगेटिव में क्या आएगा? ही इज़ नेवर एब्सेंट। हमारा उधर उन्होंने कहा था जो हमारा वर्ब होगा वो हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, कि यहाँ पर रिमेंबर मीन्स के याद रखना, फॉरगेट मीन भूल जाना। तो डियर फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर फोकस कीजिएगा इस बात पर कि अफर्मेटिव में आई ऑलवेज रिमेंबर यू, ऑलवेज चेंज हो गया हमारा नेवर में, और हमारा वर्ब है रिमेंबर। एक्शन वर्ड जो है हमारा वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑपोजिट होगा। ये देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं ऑपोजिट वर्ड ऑफ वर्ब, कि हमारा जो अफर्मेटिव में जो हमारा वर्ब है उसका हमारा नेगेटिव में वो क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। रिमेंबर याद रखना, फॉरगेट भूल जाना। प्रेजेंट मीन्स के किसी चीज़ की हाजिरी, किसी चीज़ की मौजूदगी, और एब्सेंट मीन्स के किसी चीज़ की गैर मौजूदगी। तो आपको इस चीज़ पर फोकस रखना है जब आपने चेंज करना है। नेक्स्ट इसका देखें कि इसी अफर्मेटिव और आपका जो है नेगेटिव का जो पार्ट है उसमें हमारी जो सेकंड पॉइंट है वो है मस्ट का यूज़। मस्ट और कैन नॉट और बट का यूज़ जो है वो आपने और उसको चेंज करना है कैन नॉट हेल्प में। डियर स्टूडेंट, इफ़ वी फाइंड द वर्ड मस्ट इन अफर्मेटिव, अगर हमारे पास अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस में मस्ट है तो वो हमारा जो है नेगेटिव में जाकर कैन नॉट बट हो जाएगा या कैन नॉट हेल्प हो जाएगा। जैसे हमारा वहाँ पर ऑलवेज था अफर्मेटिव और हमारा जो नेवर था वो हमारा क्या था वहाँ पर नेगेटिव। यहाँ पर हमारा अफर्मेटिव क्या है? मस्ट है, और हमारा यहाँ पर नेगेटिव क्या? कैन नॉट और बट। इफ़ वी फाइंड द वर्ड मस्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस वी विल राइट द वर्ड कैन नॉट बट और कैन नॉट हेल्प इन द इंस्टेड ऑफ द वर्ड मस्ट। हम मस्ट की जगह पर क्या लगाएंगे? हम अपना वर्ड कैन नॉट और हेल्प लगाएंगे नेगेटिव बनाते वक्त एट द टाइम ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। किस टाइम? नेगेटिव के टाइम पर। तो डियर फ्रेंड्स, आपने अब नेगेटिव की तरफ मूव करना है कि अफर्मेटिव में आप देखेंगे ही मस्ट बाय अ ग्रामर बुक। ही मस्ट आपके सिंपल में क्या यूज़ हुआ हुआ है? मस्ट। और आपने इसका जब नेगेटिव बनाना है तो अभी हमने देखा था क्या लगाया हुआ है? कैन नॉट बट और कैन नॉट हेल्प। ही कैन नॉट बट बाय अ ग्रामर बुक। ही कैन नॉट, अब हमने यहाँ पर कैन नॉट बट लगाया हुआ है, और हम इसकी दूसरी फॉर्म भी लगा सकते हैं जिसको हम दोनों सूरतों में हमारा सेंटेंस ठीक होगा। और ही कैन नॉट हेल्प बाइंग अ ग्रामर बुक, कि अब हमने क्या कर दिया? कैन नॉट बट की जगह यहाँ पर एक और सेंटेंस भी बनाकर दिखा दिया कि कैन नॉट हेल्प भी इस सूरत में यूज़ हो सकता है, और एंड ही कैन नॉट हेल्प बाय अ ग्रामर बुक। अफर्मेटिव नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वी मस्ट लव वन एंड अदर। तो हमारा देखिए मस्ट किस में चेंज होएगा? नेगेटिव में आकर वी कैन नॉट बट लव वन एंड अदर। हमारा किस में? मस्ट आ गया कैन नॉट बट में। लव
वन एनदर में, इसमें हमारे ऑपोजिट नहीं होंगे नेगेटिव बनाते हुए। जिस तरह से हमारा ऑलवेज जो था वो नेवर में चेंज हुआ था नेगेटिव में और उसकी वर्ब के साथ जो है ऑपोजिट हुए थे, इसमें हमारे ऑपोजिट नहीं होंगे, सिर्फ चेंजिंग होगी। मस्ट जो है वो हमारा कैन नॉट और बट में चेंज हो जाएगा। अब आपको मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाकर दिखाया है डियर स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए ये आपका जो है मैप जो है आपकी हेल्प करेगा कि जो चीज़ मैंने अभी आपको पढ़ाई है अफर्मेटिव और नेगेटिव में, उसकी जो सारे जितने भी चेंजिंग है, कन्वर्जन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो किस तरह से की गई है। ऑलवेज चेंज होगा नेवर में, और सम टाइम चेंज होगा नॉट ऑलवेज में, मस्ट चेंज होगा कैन नॉट और बट में, ऑल चेंज होगा नो में, फॉर गुड चेंज होगा, फॉर एवर चेंज होगा नेवर में। ये सारी मैंने आपको जो है अफर्मेटिव यहाँ पर बताए हुए हैं। इसकी जो चेंजिंग है वो नेगेटिव में इस तरह से हो जाएगी, जो मैंने आपको यहाँ पर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन एक पूरी मैप की सूरत में बता दी है कि आपका अफर्मेटिव ये सारा नेगेटिव में चेंज होगा तो उसकी ये फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग आप अपने सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस की फॉर्मेशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। अब हमारे असर्टिव मतलब कि असर्टिव मीन डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम शॉर्टी के साथ, हम एक बिलीफ के साथ किसी चीज़ को डिक्लेयर करके कह सकते हैं कि ये चीज़ ये मौजूद है, उसको हमने चेंज करना है इंटेरोगेटिव में, सवालिया में, एक क्वेश्चन में चेंज करना है। असर्टिव मतलब एक डिक्लेरेटिव चीज़ को हमने इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन में चेंज करना है। इफ़ द ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, आपको पहले भी बताया था कि जो एक एक्शन वर्ड के साथ, आपके मेन वर्ब के साथ जो आपका एक एक्शन वर्ड होता है, आपके सिंपल और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में आपका दरमियान में जो वर्ब होता है वो आपका मेन वर्ब होता है, उसके साथ एक एडिशन के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, वो कहलाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो वो होते हैं डू, डज और डिड, कोई भी हो सकता है, इज, आर, एम भी हो सकता है, हैज, हैव भी हो सकता है। दीज आर कॉल्ड एक्शन वर्ड के साथ जो ये वर्ड्स मौजूद होते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। इफ we find that there is no helping verb in the assertive sentence, we will write interrogative sentence using do, does, did। अगर हमारे पास वहाँ कोई helping verb जो है assertive sentence में मौजूद नहीं होगा तो तब हम अपने interrogative को do, does, did में चेंज करके उसको स्टार्ट में ले आएंगे। जैसे कि हमारा assertive है सिंपल दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट के बाद हमने उसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो ऑब्वियसली उसको क्वेश्चन में चेंज करना है कि आप उसको हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के इंटेरोगेटिव बनाते वक्त स्टार्ट में ले आएंगे। आप कहेंगे डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, कि हमारा ये क्या हो गया कि एक असर्टिव दे प्ले क्रिकेट एक चीज़ श्योरिटी के साथ कही जा रही है, अब इसको क्वेश्चन में चेंज किया, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते। नेक्स्ट है आपका कि मनाज रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, कि मनाज जो है वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो इट्स अ असर्टिव। तो इसमें हमने देखना है कि किस तरह से अब हमारा इंटेरोगेटिव बनेगा। हमने अपना ऑक्सिलरी वर्ब असर्टिव में जो यूज़ नहीं किया हुआ तो हमने इंटेरोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया कि डू और डज को सेंटेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म के हिसाब से स्टार्ट में ले आए। यहाँ दे था, प्लूरल था, इसलिए हमने स्टार्ट में डू लिखा। यहाँ पर हमारा डज है तो इट्स मीन कि हमारा एस लगा हुआ है, तो रीड्स है तो इसलिए हमने उसको डज में कन्वर्ट किया। डज नॉट मनाज रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो डियर स्टूडेंट्स जो सिंपल है असर्टिव को, उसको हम एक चीज़ शॉर्ट होके कह रहे हैं तो उसको हमने क्वेश्चन में चेंज कर दिया। अब आपने इसका स्ट्रक्चर देखना है कि इसका भी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है कि हमारे किस तरह से असर्टिव है वो इंटेरोगेटिव में चेंज होंगे। नेवर जो है वो हमारा एवर में चेंज हो जाएगा, नथिंग जो है वो एनीथिंग में चेंज हो जाएगा, नथिंग बट जो है वो एनीथिंग बट और वट में चेंज होगा, एवरी जो है वो इज देयर एनी में चेंज हो जाएगा, समवन जो है वो आपका किस में चेंज होगा, एनीवन में, समवन समबॉडी ये आपका चेंज होगा आपका एनीवन में या नोवन में। इसके बाद आपका अफर्मेटिव नेगेटिव जो है आप देखेंगे इफ़ द ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इज़ नॉट अवेलेबल, तो तब आप देखेंगे कि आपके अफर्मेटिव में अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो आप उसके इंटेरोगेटिव में ऑब्वियसली डू, डज या डिड लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आपका
असर्टिव और इंटेरोगेटिव का जो अभी मैंने आपको पढ़ाया उसका मैं आपको साथ साथ मैप स्ट्रक्चर भी इसलिए बनाया है कि आपको उसको कन्वर्ट करने में देखने में प्रॉब्लम ना हो। आपको जब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि नेवर चेंज हो गया एवर में, नथिंग चेंज हो गया एनीथिंग में। इसलिए हर सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन के एंड में मैंने उसका स्ट्रक्चर जो है चेंज करने का, ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा दे दिया है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है कि आपने किस तरह से इम्पेरेटिव को असर्टिव में चेंज करना है। अब आपने इम्पेरेटिव को ऑर्डर वाले फिक्रों को, रिक्वेस्ट वाले फिक्रों को आपने जो अपनी जो है जिसमें आपने रिक्वेस्ट करने वाले जो अभी मैंने पढ़ाए थे फिक्र उसको चेंज करना है आपने असर्टिव में, डिक्लेरेटिव में। तो प्लीज़, काइंडली, अफर्मेटिव जो है उसमें अब हम रिक्वेस्ट और एक ऑर्डर फॉर्म में जो एक सेंटेंस करेंगे उस पर फोकस करना है। प्लीज़ या काइंडली आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर अफर्मेटिव जो है यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो नेगेटिव में यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, कि आपकी जो प्लीज़ और काइंडली है वो अफर्मेटिव में आ जाएगा कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव में आ जाएगा कि आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। इफ़ वी फाइंड द वर्ड प्लीज़ और काइंडली इन इम्पेरेटिव सेंटेंस वी विल राइट, उसकी जगह हम लिख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और एट द टाइम इन केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस एंड यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। आप मीन्स कि आपका एक प्लीज़ और काइंडली अगर आपका अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस है तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो आपका जो है वो नॉट रिक्वेस्ट हो जाएगा। अफर्मेटिव मीन्स सिंपल सेंटेंस, सिंपल में अगर रिक्वेस्ट टू हो जाएगा तो नेगेटिव उसका जो आएगा तो उसमें रिक्वेस्ट नॉट हो जाएगा। इन द केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इंस्टेड ऑफ दैट वर्ड प्लीज़ और काइंडली टू कन्वर्ट द इम्पेरेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इस पर फोकस करना है इसकी एग्जाम्पल पर कि इम्पेरेटिव जो हमारे पास सिंपल जो है इम्पेरेटिव, प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ यहाँ पर एक जो है हम किसी को कह रहे हैं कि प्लीज़ गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, हम एक किसी से रिक्वेस्ट फॉर्म में कह रहे हैं। मिस इसका असर्टिव देखेंगे आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि आप यू आर रिक्वेस्टेड टू किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम इम्पेरेटिव कहते हैं डोंट टेल अ लाई प्लीज़, अब हम किसी से कहते हैं डोंट टेल अ लाई प्लीज़। इसका हम देखें कि आप असर्टिव में देखेंगे हम कहेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टेल अ लाई, प्लीज़ हमसे झूठ ना बोलो। अब हमने एक जो है रिक्वेस्टेड टू की फॉर्म में देख लिया अपना जो है इम्पेरेटिव, और हमने एक रिक्वेस्टेड नॉट टू की फॉर्म में देख लिया कि एक में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और दूसरे में हम अपनी रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, नॉट रिक्वेस्ट। अब ये आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका मैप देखेंगे, इस उसका जो अभी मैंने आपको असर्टिव से इम्पेरेटिव पढ़ाया है कि प्लीज़ और काइंडली आपका है वो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और नेगेटिव में यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू हो जाएगा, और जो आपका स्टार्ट मेन वर्ब जो होगा वो आपका इम्पेरेटिव में एस या शुड, मस्ट या वर्ब और ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका रूल, ये आपको रूल्स मैंने एंड में बताए हुए हैं डियर स्टूडेंट्स। जितने भी मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंस मैंने आपको चेंज करके पढ़ाए हैं, लास्ट में मैंने उसके स्ट्रक्चर और मैप के साथ ये सारे उसके रूल्स बताए हुए हैं, किस तरह से हमारा एक सेंटेंस की कन्वर्जन या आपकी जो है उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। कि यहाँ पर अब आपका जो है सेंटेंस देखिए, स्टार्ट विद डू नॉट, मेन वर्ब असर्टिव है तो इम्पेरेटिव वो क्या हो जाएगा, एस प्लस मतलब सब्जेक्ट प्लस शुड, आपको ऑक्सिलरी वर्ब, और मस्ट प्लस नॉट, और आपका साथ में वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपका फोर्थ जो रूल है स्टार्ट विद लेट, वो लेट से स्टार्ट असर्टिव में होगा, अफर्मेटिव में उसका एस और शुड और वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा, नेगेटिव में उसका सब्जेक्ट, शुड, नॉट और वर्ब और ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, फिर फोकस कीजिएगा, ये जो चीज़ें आपकी डू नॉट आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है, वो आपके इधर जाके आपके शुड और मस्ट नॉट में चेंज हो जाएंगे। इधर जो आपके शुड और वर्ब जो है वो आपका जाकर यहाँ पर शुड नॉट में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपकी है असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी असर्शन डिक्लेरेटिव जो आपकी एलानिया बात थी वो अब आपकी सडन फीलिंग वाले फिक्रों में चेंज हो जाएगी। आपकी अब ट्रांसफॉर्मेशन असर्टिव की एक्सक्लेमेटरी में हो रही है। यही आपका जो प्रोसेस है इट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक चीज़ दूसरे में जब चेंज हो रही है इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन के चेंजिंग के अमल को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहेंगे। अब यहाँ असर्टिव सेंटेंस मीन कि आपकी कोई चीज़ जो है दावे से कही जा रही है तो वो आपकी किसी सडन फीलिंग में, आपकी हैप्पी या सोरो की फीलिंग में चेंज कैसे होगी। अब हम देखते हैं कि आ और एन, वेरी और ग्रेटफुल, फाइन, ये सारे वर्ड्स जो है वट
किस में चेंज होंगे, एक्सक्लेमेटरी वर्ड में चेंज हो जाएंगे। असर्टिव में आपका आ और एन, वेरी, ग्रेट और फाइन किस में चेंज हो जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी में वो जाकर कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे वर्ड में। इफ वी फाइंड द वर्ड आ एन बिफोर वेरी, ग्रेट और असर्टिव सेंटेंस, अगर आपके असर्टिव सेंटेंस में ये होंगे, वी विल स्टार्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विद द वर्ड व्हाट। अब हम इंस्टेड ऑफ these assertive sentences हम लगाएंगे what। we will write exclamatory sentences following in this structure। जैसे कि what हमारा स्टार्ट में आ जाएगा because it's a इंटरोगेटिव, क्योंकि हम इसको स्टार्ट में ले आएंगे, आ और एन उसके बाद आ जाएगा, फिर उसका एडजेक्टिव आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर लास्ट में वर्ब के साथ ये हमारा जो साइन है इट्स अ एक्सक्लेमेशन, और इसको हम जो बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। तो डियर स्टूडेंट्स फिर फोकस कीजिएगा इस स्ट्रक्चर में। सबसे पहले आपकी जो एक्सक्लेमेटरी के वक्त जो आपकी चेंजिंग होगी, व्हाट आपका स्टार्ट में आ जाएगा, फिर आपका आ और एन आ जाएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखेंगे आपकी इसी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में कि इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। आपकी असर्शन हो रही है कि ये वाकई ही एक जो है स्टोरी बुक है। इसको हम एक्सक्लेमेटरी में जब करेंगे व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक इट इज़, कि अब हमने जैसे ही व्हाट को स्टार्ट में किया कि हम कह रहे क्या ये वाकई ही एक दिलचस्प बुक है, तो मीन्स कि हम अपनी किसी फीलिंग्स के साथ किसी बात को कह रहे हैं, तो लास्ट में हमने अपना एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। असर्टिव में हम हमारा जो है नेक्स्ट जो है दिस द बॉय इज़ वेरी टॉल, द बॉय इज़ वेरी टॉल, या इट इज़ अ फाइन मॉर्निंग, हम कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इट इज़ अ फाइन मॉर्निंग, अब हम उसको एक्सक्लेमेटरी में करेंगे व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इट इज़, कि अब हमारा जो सिंपल था इट इज़ अ फाइन मॉर्निंग, उसको हमने जैसे ही एक्सक्लेमेटरी में दिया, किसी भी सडन फीलिंग, किसी भी जॉय में, सौरव में, किसी भी सरप्राइज में, किसी भी उसमें जो दिया हमने उसको एक्शन में, तो उसका चेंज क्या हुआ, व्हाट अ फाइन मॉर्निंग इज़ इट, क्या वाकई खूबसूरत सुबह है। उसने कहा जी एक चीज़ श्योर होकर कि इट्स अ फाइन मॉर्निंग, कि बहुत खूबसूरत हसीन सुबह है। तो नेक्स्ट हमारा जब हम उसको एक्सक्लेमेटरी में करेंगे तो हमने व्हाट लगाकर उसको चेंज कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स उसका जो सेकंड पॉइंट है हमारे इसी एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव का, उसके साथ हमने वेरी और ग्रेट और फाइन को चेंज में करना है हाउ में। प्रीवियस अभी हमने जो चेंज किया था अपना, हमने उसको सिंपल को किया था, हमने आ और एन को व्हाट में, अब हम वेरी और ग्रेट को कर रहे हैं हाउ में। अब इफ़ वी वर्ड वेरी और ग्रेट विदाउट आ और एन प्लेस्ड बिफोर वेरी एंड ग्रेट इन असर्टिव सेंटेंस, तो उसकी जगह राइटिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद द हाउ, उधर हमने आ और एन की जगह जो था हमने क्या लगाया था, व्हाट, और इधर हम अपना वेरी और ग्रेट की जगह वी विल प्लेस्ड बिफोर हाउ, वी विल स्टार्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉलोइंग इन द स्ट्रक्चर। उधर स्टार्ट में हमारा व्हाट आ गया था, इधर हाउ आ गया है। एडजेक्टिव, सब्जेक्ट और वर्ब्स और एक्सक्लेमेशन मार्क्स वैसे का वैसे है, सिर्फ चेंजिंग क्या हुई व्हाट और हाउ की। कि असर्टिव सेंटेंस हमारा द फ्लावर वाज अ वेरी नाइस, कि एक कंप्लीट बात है कि ये फूल जो है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब हम इसको एक्सक्लेमेटरी में करेंगे हाउ नाइस द फ्लावर वाज, क्या ये खूबसूरत है वाकई, ये कैसा लग रहा है, मतलब कि पूछ रहे किसी भी उसके साथ कि वाकई ये खूबसूरत है, कि सवाल या निशान में। जैसे अब हम कहते हैं द बॉय इज़ वेरी टॉल, इट्स अ सिंपल सेंटेंस कि हमें पता है कि बॉय इज़ वेरी टॉल। अब हम कहेंगे हाउ टॉल द बॉय इज़, क्या वो कैसे, वो किस तरह से, वो क्या वो वाकई ही जो है वो एक एक्शन हम वर्ड की, क्या अपनी एक पूछने का अंदाज जो है हमारी फीलिंग्स है, क्या वो वाकई ही टॉल बॉय है, तो उसके साथ हमने इट्स अ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें आपको जब इसकी कन्वर्जन करेंगे, जब इसकी चेंजिंग करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे जो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है लास्ट में, कि असर्टिव किस तरह से एक्सक्लेमेटरी में चेंज होंगे, कि आ एन वेरी ग्रेट और फाइन किस में चेंज हो रहे हैं, आपके व्हाट में, और आपका ब्रावो जो है, आपका जो है एक सडन फीलिंग मैंने आपको बताया था हैप्पीनेस और सौरो की जो फीलिंग होती है, अब ब्रावो जो है वो आपका जॉय में आएगा, अलास में तो नहीं आ सकता, सौरो में तो नहीं आ सकता, क्योंकि अलास और सौरो का मतलब होता है किसी सैड मोमेंट को बताना, किसी सैड लम्हे को बताना। तो इट्स मीन कि आपका जो ब्रावो है वो आपके खुशी के लम्हे को बता रहा है, तो आपका इसमें हुर्रा आएगा। इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस दैट, कि ये आपका प्रेस का मैटर है, एक्सक्लेमेटरी। अलास इट इज़ मैटर ऑफ सॉरी, जब अलास की बात आएगी तो ये क्या होगा, सॉरी, रिग्रेट दैट
और वी मोर्न दैट। जब ब्रावो की बात है कि इट्स अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। जब आपकी फाई की बात आएगी इट्स अ मैटर ऑफ शेम, शेम कंटेम्प्ट दैट, और इट्स अ मैटर ऑफ शेमफुल दैट। जब आपकी हुर्रा की बात आएगी दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ हुर्रा। ये लम्हा जो होगा वो हुर्रा मतलब खुशी का है। जब हम कहेंगे इट्स अ मैटर ऑफ जॉय दैट और वी रिजॉइस दैट, और इसमें हम कहेंगे अनरियल कंडीशन, इफ अनरियल कंडीशन आई विश। जब हमारी अनरियल कंडीशन होगी, इमेजिन कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे आई विश। अनरियल कंडीशन में ये यूज़ होता है। इफ़ रियल कंडीशन हम क्या कहेंगे कि किस तरह से, आई होप। रियल में आई होप, और जो हमारी जो अनरियल कंडीशन होगी उसमें आई विश, और हमारा वुड और दैट और दैट और विश में चेंज हो जाएगा। देयर स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि एक्सक्लेमेशन में हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं, जिसमें हमारा हुर्रा, अलास, प्रेज, सॉरी, और इस तरह से जो हमारे शेमफुल जो फाइ जो होते हैं वो शेमफुल मोमेंट्स जो होते हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल, और रियल और अनरियल, ये सारे हमारे एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। और एक्सक्लेमेटरी में हमारे जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स से हम उसको शो कर रहे होते हैं। दीज ऑल आर फ्रॉम माई साइड dear students. If you have any question, any query, you can ask to me. Please don't hesitate, और अपनी रेनन मार्टिन की बुक में इनको पढ़ना स्टार्ट कर दे। आपका फर्स्ट जो टॉपिक है वो इसी सेंटेंस से बना हुआ है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, और आप को इसकी मैंने प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन भी बता दी है, और उसके आपको लास्ट में रूल्स भी हर जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के एंड में प्रॉपर तरीके से उसकी कन्वर्जन भी बता दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक से पढ़ना इसको स्टार्ट कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।